हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं 26 जून 2021 के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वर्ष 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2022 की शुरुआत में INS विक्रांत बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगले कुछ महीनों में विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। INS विक्रांत पूरी तरह से तैयार होने पर नौसेना का समंदर में सबसे घातक हथियार साबित हो जाएगा। विक्रांत पर, ठीक है फ्रेंड्स, विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस फ्रेंड्स 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और फ्रेंड्स, मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, आयोजित हुआ है। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो फ्रेंड्स, यह एक पनडुब्बी है। ठीक है, भारत का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर को किसने विकसित किया है? फ्रेंड्स, तो DRDO ने DRDO और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, कृषक बंधु योजना को बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था। ठीक है, कब शुरू किया था पश्चिम बंगाल ने? 2018 में शुरू किया था। और इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रीलॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल ने इस योजना को फिर से रीलॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है। और इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितने की अब सहायता मिलेगी? 10,000 की। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है फ्रेंड्स। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। तो और फ्रेंड्स, कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल को लेकर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इतने राज्य हैं जिनसे फ्रेंड्स कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा वर्ष 2010 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा
2010 में फ्रेंड्स ये दिवस मनाने की घोषणा की थी, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को। ठीक है, इसका देश क्या है, तो यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों के योगदान के सम्मान में हर वर्ष 25 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व स्तर पर। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 की थीम है ए फेयर फ्यूचर फॉर शेफरिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 46वें वर्ष पूरे हुए हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है, तो फ्रेंड्स अब तक 3 बार देश में आपातकाल लगा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। देश में आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी घोषणा की थी, इंदिरा गांधी ने, तो आपातकाल की घोषणा की थी 25 जून 1975 में। तो फ्रेंड्स, भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब से कब तक लगी थी, तो 25 जून से 21 मार्च तक। ठीक है, 21 महीने तक फ्रेंड्स इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक। फ्रेंड्स, आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपातकाल के प्रावधान बताए गए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन राज्य में आपात स्थिति के बारे में बताता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 356 में। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है संविधान में। और भारत में 3 बार लग चुका है अब तक आपातकाल। ठीक है, और आपातकाल कब कब लगा है फ्रेंड्स, तो अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नीफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट दूसरा है दिसंबर 1971 में मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छिड़ने के कारण लगा था। और नेक्स्ट है कि जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण फ्रेंड्स आपातकाल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व ड्रग रिपोर्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है फ्रेंड्स, तो ये संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा विश्व ड्रग रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वियना में स्थित है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 ठीक है 275 मिलियन लोगों ने ड्रग का उपयोग किया है। ड्रग्स का उपयोग किया है फ्रेंड, और ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में विश्व के कुछ हिस्सों में कैनेबिस भांग की प्रबलता 4 गुना तक बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स, तो यह पुस्तक रस्किन ब्रांड ने लिखी है। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट बुक को रिवाइज कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। द बेंच पुस्तक को किसने लिखा है, तो मेघन मार्कल ने लिखा है। एनदर डजन स्टोरीज पुस्तक को सत्यजीत रे ने लिखा है। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बालसवेन और ट्रैकर रे ए
जर्नी पुस्तक को राधे श्याम यादव ने लिखा है और द लिविंग माउंटेन पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है फ्रेंड्स। द हाउ इंडिया वोटर्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और इस योजना के तहत स्टूडेंट 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हाई स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। और इस कार्ड से 24 साल तक का कोई भी छात्र 10 लाख रुपए तक कम से कम ब्याज पर कर्ज ले सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड 10वीं क्लास से लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये 10वीं क्लास के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स भारत करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम IEF ने इसकी घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड्स। किसने घोषणा की है? तो IEF ने घोषणा की। इस बैठक में मौजूद बदलाव के दौर से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गौर किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस बैठक में मौजूदा बदलाव के दौर में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गौर किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और कृषि गैस तथा इस्पात मंत्री हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और चलिए फ्रेंड्स टॉप 5 सम्मेलन को रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो भारत में। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक फ्रेंड्स आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग पल्स की अध्यक्षता ब्रुनेई में हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 42वें सत्र की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। 21वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 फ्रेंड्स कहाँ हुआ इसका सम्मेलन? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। और विवा टेक सम्मेलन 2021 का फ्रेंड्स अध्यक्षता फ्रांस में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? तो पुणे में लगाया है टाटा मोटर्स टाटा पावर ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, टाटा मोटर। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है और इससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लगाने में मदद मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और 30,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारपोर्ट न केवल हरित ऊर्जा का सृजन करेगा बल्कि यह संयंत्र में तैयार कारों के लिए पार्किंग भी उपलब्ध कराएगा। फ्रेंड्स पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य की शहर है ये पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो फ्रेंड्स राजस्थान में बनाया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स इस टाइगर रिजर्व का नाम बंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स यह अभयारण्य देश का
बनवा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? फ्रेंड्स, आप सभी को पसंद आया तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए प्रीति सिंह से सर्च करने पर अदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं आप। बाय फ्रेंड्स।